अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैंने आपको ये सिंपल सा मेकअप लुक और ये सिंपल और इजी सा हेयर स्टाइल अचीव करना सिखाया है, बहुत ही इजी मेथड के साथ और क्रायलॉन की मदद से, क्योंकि सबके पास होती है क्रायलॉन, तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्किन जो है वो बेबी स्किन तो है नहीं ना, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन भी है, डार्क सर्कल्स भी है, तो उनको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का 508। जिन जिन जगह पे डिस्कलरेशन है, कोई दाग धब्बा है, उसको मैं उससे कवर करूंगी। और ऑरेंज कलर में होल वाले एरिया के नीचे अगर मैं डायरेक्ट बेस लगाऊंगी ना, तो ये वाला एरिया जो है वो ग्रे हो जाएगा। कुछ कुछ बेसिस होती हैं जो फुल कवरेज होती हैं, लेकिन क्रायलॉन जो है वो फुल कवरेज नहीं है, इसको हमें बिल्डअप करना पड़ता है स्लोली स्लोली। तो ये देखिए, मैंने करेक्ट कर लिया अपने फेस को। जहां जहां मुझे लग रहा है कि बस डिस्कलरेशन है हल्की हल्की सी, बस वहां से इसको मैं हल्का हल्का सा फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। अपने मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, जो भी आपको इजी लगे उससे आप ब्लेंड कर लें इसको। लिप्स के अराउंड सबको डिस्कलरेशन होती है, जहां जहां पे आपको छाइयां हैं आपने वहां से भी ऐसे ब्लेंड करना है, ताकि आपकी बेस बहुत फ्लॉलेस बने और आपका जो फेस है वो इवन लगे, स्पेशली आपकी बेस इवन लगे। अक्सर बेस जो है वो लिप्स के अराउंड से ग्रे हो रही होती है, फेस पे कहीं से ग्रे हो रही होती है, तो वो आपकी ना हो, तो उसकी वजह से अब देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड ऐसे करना है कि ऑरेंज टिंट खत्म ना हो, पर यह है कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। क्रायलॉन 45 नंबर लगा रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर, और मैंने प्राइमर नहीं लगाया क्योंकि प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अच्छी बेस बनानी आती है, प्राइमर के बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको बेस बनानी आनी चाहिए। प्राइमर जो होता है वो आपकी स्किन को ख़राब होने से बचाता है मेकअप से, और उसके अलावा एक स्मूथ टेक्सचर फ्राहम कर देता है। लेकिन क्रायलॉन की जो टीवी पेंट स्टिक है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट होती है, आप उनको उसको गर्मियों में बगैर प्राइमर के भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ 45 लगा रही हूँ। 45 आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पेल में है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा जाता है 45, क्योंकि पेल में है इस वजह से। सिर्फ जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगाना है हमने हल्का फुल्का सा, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। नोज़ पे सबसे कम लगाया करें, बल्कि ना ही लगाया करें। बाद में जो स्पंज में रह जाती है सिर्फ वो आप नोज़ पे लगा लिया करें। कितना सॉफ्ट स्पंज है, इससे मैं इसको हल्के हल्के से ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे टीवी पेंट स्टिक जो है हाथों से भी ब्लेंड हो जाती है। अब जिन लोगों की स्किन के ऊपर पोर्स है ना, उन्होंने क्या करना है, ऐसे लेके यहाँ पे इस तरीके से इसको फिल करना है, इस तरीके से हल्की हल्की उंगलियों से, ये देखें ऐसे। और अब आप देख लें कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है, कि मैंने इसको ऑरेंज के ऊपर लगाया है और ये कितने अच्छे से इसने कवर किए हैं मेरे डार्क सर्कल। आप ये वाला एरिया देखें और ये वाला एरिया देखें, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि डार्क सर्कल्स भी थे। ठीक है, इस तरीके से आप फिंगर से अपने पोर्स वाले एरिया को इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्किन पे स्कार्स हैं, स्किन पे पोर्स हैं, उनको कैसे फिल करूँ, तो आप ये रिजल्ट चेक कर लें कि कैसे आपने फिल करना है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से सेम स्पंज से करना है। जो अब जब आपने पोर्स पे करना है तो आपने फिंगर से ही करना है, वो आपका स्पंज से इतना अच्छा फिल नहीं होगा जितना आपका फिंगर से वो एरिया फिल होगा। फिंगर से पोर्स के अंदर, स्कार्स के अंदर चली जाएगी जो पेंट स्टिक है वो, और बहुत अच्छे से स्किन को बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ पे बिल्कुल इवन हो गई ये सारी जगह देख लें आप। चाहे ये लिप्स के अराउंड वाला एरिया है, चाहे नोज के अराउंड वाला एरिया है, चाहे डार्क सर्कल वाला एरिया है, सेम इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पंज होगा तो ही आप मेकअप कर सकते हैं, आपके पास कोई अच्छी फाउंडेशन होगी तो ही आप मेकअप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि निशान है, आप वहाँ पे अलग दोबारा लगा के इस तरह से फिल कर लें इसको। ठीक है, पूरी बेस बन चुकी है। मैं हल्का हल्का सा जो है इसको, मैंने सारी बेस हाथ से ही बनाई है। अब मैं लाइट लाइट सा स्पंज से इसको इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। अब देखें कि जैसे इस स्पंज प्रेस हो रहा है तो बेस की फिनिशिंग आप देखें, बिल्कुल लग रहा है नेचुरल स्किन है मेरी। जो क्रायलॉन की कवरेज है ना, वो दुनिया की किसी बेस की कवरेज नहीं है। इसी वजह से मैं ये वाला जो ईद का मेकअप लुक है, शादीशुदाओं के लिए स्पेशली, अगर कुंवारियां भी करने चाहती हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, क्रायलॉन से शेयर करी, क्योंकि क्रायलॉन जो है वो हर घर में अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मैंने इसके ऊपर लगाना है पैनकेक, क्योंकि गर्मी है, स्वेटिंग होगी, ऑयल आएगा, किचन में जाना है हमने, तो हमारा फेस स्वेट ना करे। इसका पैनकेक है मेरे पास, इसका नंबर है 2W। मैं साथ साथ ना इमेजेस चला दूंगी जो जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। पैनकेक है, गर्मियों में यूज होता है, ऑयल और स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, और इसी को ही वाटर बेस बोलते हैं। वाटर बेस और एक्वा बेस दो अलग अलग चीजें हैं। इसको वाटर बेस इसलिए बोलते हैं कि इसको हमने, ये स्पंज को देखिए मैंने गीला किया हुआ है, इससे मैं ये एक्सेस पानी निचोड़ रही हूँ अच्छे से, और बिल्कुल हल्का सा मैंने लिया है बस ऐसे। और इसको वाटर बेस इसलिए बोलते हैं कि ये फेस पे स्वेटिंग आने नहीं देता, और पसीना आता है जैसे जैसे, तो ये स्किन को और बेस को रिफ्रेश करता है, और ऑयल भी आ रहा है तो ये उसको भी रिफ्रेश करेगा आपकी बेस को मजीद। तो बस मैंने स्वाइप अप किया एक, इस तरीके से मैंने प्रेस कर करके, आप कवरेज चेक करें लगाते साथ ही। इस जगह को देखो, इस जगह को देखो डिफरेंस।
इतनी अच्छी आपकी बेस को बिल्कुल सील कर देगा। वरना क्रायोलॉन की जो बेस है आपको पता है स्टिक जो होती है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन जब आप इसके ऊपर पेन केक लगा लेते हैं तो ये ट्रांसफर नहीं होती और ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है और आपकी काफी देर तक चलती है। बहुत ही कम क्वांटिटी लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी, ठीक है। मेन मकसद है कि हमारी बेस स्वेट ना करे, हमारी बेस ऑयल आने के बाद रिप्लेस ना हो, बेस हमारी सील हो जाए और ईद का दिन या शादी का दिन या जिस भी इवेंट पे आप कर रहे हैं वो आराम से गुजरे, ठीक है। क्रिस्टीन की कंटोर किट यूज कर रही हूँ। आपको कंटोरिंग अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें ब्रॉन्जिंग और कंटोरिंग के शेड्स है, मैं ये वाला शेड लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा लाइट और हल्का सा मेरे चीक बोन को कंट्रोल करना है। इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, मेरे चीक बोन्स प्रोमिनेंट होती हैं या मेरे चीक्स नजर आते हैं। आपको भी जो अपने फेस के फीचर्स अच्छे लगते हैं आप उसको कंटोरिंग की मदद से कंट्रोल कर सकती हैं। जो अच्छे नहीं लगते उनको कंट्रोल कर लें। आप थोड़ा सा जॉ लाइन पर तो लाजमी लगाया करें इस तरीके से, उससे फेस जो है वो काफ़ी रीशेप हो जाता है। क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद पूरा फेस वाइट वाइट हो जाता है, तो कंट्रोलिंग इसी वजह से करते हैं कि फेस को दोबारा सा डेप्थ मिल जाए। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कैसे शेडो क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सेम इस तरीके से मैं फॉरहेड कंट्रोल करूंगी। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको कंट्रोलिंग सिखाई हुई है और स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने कंट्रोलिंग की बनाई हुई है। नोज कंट्रोल कर रही हूँ। मेरा फेवरेट पार्ट जो होता है वो नोज की कंट्रोलिंग होता है। सबसे पहले मैंने ये वाली जगह कंट्रोल की, थोड़ी सी मोटी है इस वजह से, बाकी हल्का सा मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगी। और इतनी प्यारी बेस बनी हुई है कि जैसे जैसे पसीना आ रहा है, क्योंकि पंखा ऑफ किया हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो बेस के ऊपर कितना ग्लो आ रहा है देख लें आप। तो ये देखें, ओके। यहाँ से ये वाली जगह कंटोर की, ये वाली जगह कंटोर की, ये वाली जगह कंटोर की, बाकी मैंने एज इट इज बस हल्का सा पीछे की तरफ ले गई हूँ मैं, ठीक है। हो गई मेरी नोज कंटोर, चीक्स कंटोर हो गए, मेरे जॉ लाइन कंटोर हो गई। अगर ये वाला एरिया कंट्रोल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अगर आपको पाउटी लिप्स चाहिए इस तरीके से, इसमें से ब्लश लगा रही हूँ, ये वाला पिंक सा बिल्कुल लाइट सा लगाऊंगी, ये देखें बस। और आप देखें कंटोरिंग करने की वजह से कैसे मेरे चीक्स जो है वो एकदम से प्रोमिनेंट हुए। आप ये वाला एरिया देखें और ये वाला देखें। सेम इस तरीके से यहाँ पे लगा लूंगी और जो ब्रश में रह जाएगा वो मैं नोज पे, चीन पे और फॉरहेड पे लगा लूंगी और यहाँ पे लगा लूंगी इस तरीके से, ठीक है। बस ये हमारा ब्लश क्रायोलॉन का TL9 है ये, और इसका शेड है कुछ इस तरीके का। ये बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। अभी आपको दिखाती हूँ, देखें किस तरीके से हाथों पे एब्जॉर्ब हो गया है बिल्कुल। इसका ये वाला कलर होता है और ये कोई ट्रांसल्यूसेंट है तो न्यूट्रल है शेड और TL9 है और बहुत अच्छा सेट होता है। विटिश हो, फेयर स्किन हो, जो भी स्किन हो, इसको लगाने का मकसद ये है कि आई मेकअप करूंगी वो झड़ेगा तो वो आराम से साफ हो जाएगा जब मैं उसको लास्ट में वाइप ऑफ करूंगी। और सेकंड, चिक बोन प्रोमिनेंट हो जाएगी, ब्लश प्रोमिनेंट हो जाएगा, मेकअप निकल के सामने जाएगा। और थर्ड ये कि हमारा मेकअप जो है वो सील हो जाएगा। बड़े वाला ब्रश लिया, उसमें हल्का सा ये लगाया, यहाँ पे इधर अप्लाई किया मैंने इस तरीके से, बिल्कुल लाइट लाइट अप्लाई कर रही हूँ। ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसमें देखें मैंने बिल्कुल। और ये जो है वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, हालांकि क्रिस्टीन का लूज फेस पाउडर भी वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अभी मैंने इसको पूरा अप्लाई कर दिया, देखें इस तरीके से। आई स्किन जो थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी मैं, क्योंकि आई मेकअप करना है मैंने ग्लिटर वाला, तो आई डोंट वांट के वो ब्रोज को मैं कॉम कर रही हूँ स्पूली की मदद से। उसके बाद क्रायोलॉन का ही 101 पेन केक, क्रायोलॉन का केक लाइनर कर रही हूँ। बहुत डार्क शेड होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, निकलता नहीं है आपकी ब्रोज से। ये देखें बस जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है सेम उस तरीके से, जिस तरीके से आपको अप्लाई करने में इजी होते हैं ना, आप वैसे अप्लाई कर लिया करें। मेकअप के कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, जिस तरीके से आपको सूट करता है, जैसे आपको अप्लाई करना होता है आप वैसे कर लिया करें बस। कोई देखें आई मेकअप पहले करता है, कोई बाद में करता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है। मेन चीज़ ये है कि एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए बस। M45 से मैं इसको कंसील कर रही हूँ इस तरीके से, ऊपर से ही बस जब ब्रश में रह जाएगा उसी से ही लाइन डाल दूंगी ताकि ब्रोज जो है वो एकदम से डिफाइन हो। ये देखें हल्की सी, इसलिए मैंने फॉरहेड पे ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत कम लगाया था ताकि केक ही ना हो जाए मेरी बेस को। हाईलाइट कर लिया है 45 से ही, और मैं स्पंज से देखें इसको किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ये और वही वाला पेन केक लेके हल्का सा मैं इसको सेट कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखें बस अब मेरी ब्रोज जो है वो सेट हो गई है। काशीज का वाटर कलर आई शेडो नंबर है 18, वो लेके मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ इससे इस तरीके से। ट्रांजिशन कलर लेके मैं उसको अपनी क्रीज पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ट्रांजिशन कलर ब्राउन, कैमेल, हल्के से ऑरेंजिश, लाइट ब्राउन, इस तरह का कोई भी कलर आप लेके उसको क्रीज में ट्रांसफ़र कर दें इस तरीके से। ये देखें बस लाइट तरीके से फिंगर पे लिया, इसकी पिगमेंट चेक करें आप। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। अभी मैं आई के नीचे भी लाइट लाइट अप्लाई कर रही हूँ, आई के ऊपर भी बिल्कुल हल्का हल्का सा। काशिश के जो फॉइल में जो आई शेडोज़ हैं, डायमंड आई शेड्स जो हैं, इसका नंबर है ये 15, और ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। ये फॉइल में बने हुए हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये फॉइल हैं सारी, और इसको बहुत ही केयरफुली लगाना पड़ता है। मतलब आपने इस तरीके से एक फॉइल को ऐसे उंगली पर उठाया, ये भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी होती है। ये सारे रेपर्स नज़र आ रही हैं, फॉइल है, और इसको आपने हल्के हल्के से इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है ऐसे। देखें
बस इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा ही लगाना है मैंने ऐसे कलर लेके मैं उसको लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ और फिर सेम वही वाटर शेड जो मैंने ऊपर लगाया, फिर वही सेम शेड पर्पल मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है। आईज को डेप्थ देने के लिए उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को झाड़ रही हूँ क्योंकि सारा काम हो गया फेस का। अब बस सिर्फ लिपस्टिक लगानी है, लेकिन मैंने लैशेज़ भी लगानी थी, लाइनर लगा लिया था मैंने, मस्कारा लगा लिया था। लैशेज़ मैंने लगाई है रिदा जैन की और किस तरीके से लगाई है आपके सामने है। गम मैंने यूज़ की थी काशीज़ की और अब मैं जो है वो 3 डॉट लगा लेती हूँ लैशेज़। तो मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ क्रिस्टीन का, जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं वो फेस के फीचर्स या वो पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ मेरे प्रोमिनेंट हो, मुझे बहुत पसंद हैं और वो अट्रैक्टिव लगते हैं एकदम से जब कोई आपकी तरफ देखे। तो बहुत ही लाइट सा और सोबर सा मेकअप है और यहाँ पे मेरी बस हो गई थी बोल 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 क्योंकि मैंने फ़ौरन सेहरी के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और मुझे इतना रोज़ा लगा, इतना रोज़ा लगा, इतना रोज़ा लगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो मैं सोई हूँ, क्योंकि अगर मैं जागती ना तो मेरी हालत ख़राब हो जानी थी। तो अब मैं इस टाइम वेट का एडिट कर रही हूँ और अभी आधे घंटे तक ये वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखें जो जो मेरे हाईएस्ट पॉइंट थे वहाँ पे मैंने डस्ट गोल्ड कलर का हाईलाइटर लगाया है फिंगर की मदद से। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं 2 लिपस्टिक को मिला के जो है वो लिपस्टिक लगाऊंगी। एक मैंने रिदा जैन की यूज़ की है शॉकिंग पिंक कलर में और दूसरी क्रिस्टीन की यूज़ की है न्यूड से कलर में और इन दोनों को मिक्स करके मैंने जिस तरह से मैंने ब्लश लगाया है ना सेम उस तरीके का मैंने शेड लगा लिया। का सेटिंग स्प्रे मैं स्प्रे कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा स्प्रे है और ये मेरा एक लुक कंप्लीट हो गया है खुले बालों के साथ। और आप बताना कि ये वाला ज़्यादा अच्छा था, बंधे बालों के साथ अच्छा था या ज्वेलरी के साथ। अब यहाँ पे मैं स्टाइल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्राउन में बैक कॉम्बिंग करनी है क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लगती है, आप लोग भी लाजमी किया करें। हल्के से बाल बाल इस तरीके से क्राउन से उठाए और लाइट लाइट से बैक कॉम्बिंग की तो इस जगह पे वॉल्यूम आ जाता है आपके सामने है। अब यहाँ से मैं अपने बालों को ट्विस्ट ट्विस्ट करके बैक साइड पर ले जाके पिनअप कर दूंगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ईजी सा ये जूड़ा बनता है, साइड बन मेसी और बहुत ही हसीन लगता है। अगर आपके पास फ्लावर्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं और आप शादी पे भी कर सकते हैं और ईद पे भी कर सकते हैं। स्पेशली जो मैरिड हैं वो तो लाजमी करें, बच्चियाँ तो अपने बाल खुले ही रखती हैं यूजुअली। जो बाकी छोटे छोटे बेबी हेयर्स थे वो मैंने जेल के साथ सेट कर लिए थे चिल्तान प्योर के क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। यहाँ पे देखिए बाल मेरे पतले हैं तो इस जगह पे मैंने अपने बालों को हल्का सा बैक कॉम्ब किया और फिर सेम उसी तरीके से ट्विस्ट ट्विस्ट करके अगेन पीछे ले जाके मैंने इसको सेट कर दिया। और अभी मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी लास्ट वाले क्लिप में कैसा लग रहा था जूड़ा और फ्रंट से भी दिखाऊंगी। बहुत ही नीट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है ये जूड़ा। अब इसको भी मैंने ट्विस्ट ट्विस्ट करके पीछे लेके गया और फिर हल्का हल्का सा मेसी कर लिया इसको मैंने हाथों से। फिर ये मैंने उल्टी 3 बल की जो चुटियाँ होती है वो बनाई है, लेकिन उल्टी बनाई है। और फिर जिस साइड से मैंने जूड़े को ऊपर की तरफ लपेटना है उस साइड से मैंने बालों को हल्का हल्का सा मेसी कर लिया है। अभी आप देखना इस तरीके से पिंच करना है एक साइड का, उसको खींच लेना है, नीचे रबड़ नहीं लगानी जब तक आपने मेसी करना है तब तक। उसके बाद जिस तरफ से हमने बालों को मेसी किया है हमने वो वाली साइड जो है ऊपर रखनी है और उसको राउंड राउंड करके जिस तरीके से बनाते हैं मेसी बन सेम वैसे ही लपेट लेना है। और मैंने जूड़ा पिन लगा के उसके ऊपर बॉब पिन लगा ली थी और बस 2 पिन से मेरा पूरा हेयर स्टाइल सेट हो गया और आप देखें कितना क्लासी लग रहा है। उसके बाद जो छोटे छोटे से बाल मैंने निकाले थे उनको मैंने कर्ल कर लिया था छोटे वाले कर्लर से और यहाँ पे मैंने झूमर लगाया है क्योंकि जिनकी न्यू शादी हुई हो तो वो ज्वेलरी वगैरह वेयर करते हैं ईद पे, आप किसी फंक्शन में भी कर सकते हो। देखिए कितना हसीन लग रहा है। आप लोग बताना आपको खुले वालों में अच्छा लग रहा था या ज्वेलरी के साथ अच्छा लग रहा था या ओवरऑल कैसे अच्छा लगा ज़्यादा। तो ये मेरा फाइनल लुक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग सेम यही लुक रिक्रिएट करें तो मुझे ज़रूर टैग करना है इंस्टाग्राम पे। मैंने हेयर स्टाइल वगैरह भी आपको क्लोज से दिखा दिया है, बैक से भी कि कितना नीट एंड क्लीन है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।